दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर था जब संसद चला करती थी तो देश के दूर दराज के गांव में बड़ी चर्चा होती थी कि संसद में ये हो गया, संसद में उसने उसको ये बोल दिया, अगले ने ये जवाब दे दिया। लेकिन एक ये दौर है जिसमें हम संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ऐसी भाषा सुनते हैं जिसे सुनकर आप उसे मर्यादित तो कतई नहीं कहेंगे। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत की इस तस्वीर को भी देखा जाए जहां देश की वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था पर पूछे गए सवालों में विपक्ष के सांसद से कहती हैं कि देश की उन्नति देखकर आप जल क्यों रहे हो, जलो मत, आनंद लो। और देश के एक प्रमुख विपक्षी दल की सांसद संसद में पप्पू पप्पू कर रही हैं। आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। Cash management company CMS's cash index for ATM hit an all-time high this Diwali. Cash is still king. Demonetization did not achieve any of the 3 targets. Who's the pappu now? वित्त मंत्री और महुआ मोइत्रा की शब्दावली तो इस सत्र की है। ज्यादा पुरानी बात कहाँ है जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद संसद के अंदर विपक्ष की एक महिला सांसद की हंसी का कुछ यूं मजाक उड़ाया था। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ रखकर अगर हम ज्यादा नहीं तो 2014 से ही पहले चले जाएं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 से पहले ही, वो तो सब हमको याद है ना। ऐसी हल्की गुदगुदाती तस्वीरें आ जाती थी संसद के अंदर से जो हेडलाइंस बनती थी, जिन्हें सुनकर देखकर अच्छा लगता था। तब सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता हुआ करती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। सवाल तब भी पूछे जाते थे, जवाब तब भी मिलते थे, लेकिन एक सलीका था सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले सब गुडी गुडी था, सब अच्छे से चलता था। संसद में तब भी बहुत हंगामा होता था, पूरा का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता था। कैश फॉर वोट वाले मामले में तो संसद की गरिमा को ठेस तक पहुंचाई गई जब संसद के अंदर नोटों की गड्डियां उड़ाई गई, वो सब हमको याद है। लेकिन अगर कुछ खट्टी थी तो कुछ मीठी यादें भी थी। लगातार साल दर साल हमारी संसद के अंदर वो यादें धूमिल हो रही हैं, हमारी माननीयों की भाषा का स्तर गिर रहा है। इसके लिए आप किसी एक पार्टी या किसी सरकार को दोषी नहीं दे सकते, लेकिन ये सच है कि संसद में काम की जिम्मेदारी, काम कैसे चलेगा, कितना चलेगा, काम को चलाना, संसद की कार्यवाही को चलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होता है। क्या आपको भी लगता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे माननीयों की भाषा की मर्यादा काफी हद तक बहुत ज्यादा गिर गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।